हेलो फ्रेंड्स, मैंने 12 रुपीस में एफपीओ में शेयर्स लिए हैं और बाद में मार्केट से भी लिए हैं। लगातार 2 दिन से लोअर सर्किट लग चुकी है और आपकी तरह मुझे भी निर्णय लेना है कि क्या किया जाए। अब सवाल यह है कि यह निर्णय हम कैसे लें। निर्णय लेने के लिए हमें जानकारी लेनी चाहिए। जानकारी लेने के लिए सबसे अच्छी जगह है स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट। यह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट bseindia.com। कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट अगर हम देखें तो 11th, 12th, 13th और 14th लगातार 4 दिनों तक यस बैंक ने इन्वेस्टर मीट का इंटीमेशन दिया है स्टॉक एक्सचेंज को। अब 10th अगस्त को ये 15 कंपनियां मिलने आई यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी की इंफॉर्मेशन के लिए। फिर 11 अगस्त को टिल्टन पार्क की मीटिंग हुई कंपनी के साथ। फिर 12 अगस्त को वार्डे पार्टनर्स और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लिमिटेड की मीटिंग हुई कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। और फिर 13 अगस्त को सिटी ग्रुप और इनाम होल्डिंग्स काफी पुरानी कंपनी है, ये 2 कंपनियों ने मीटिंग की यस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। अभी सवाल यह है कि व्हाई दिस कंपनीज आर सडनली कमिंग टू बैंक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये सभी कंपनियां यस बैंक के पास इंफॉर्मेशन के लिए क्यों आ रही है? क्या वो बेचना चाहते हैं? क्या वो खरीदना चाहते हैं? क्या वो होल्ड करना चाहते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। एंकर इन्वेस्टर का लिस्ट अगर हम देखें तो ये रहा। 10 अगस्त को मीटिंग हुई। उनमें से एक नाम है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस का, जिनके पास ऑलरेडी 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है एफपीओ में। आगे बढ़ते हैं। 11th अगस्त, 12th अगस्त और 13 अगस्त को ये जो मीटिंग हुई इसमें टिल्टन पार्क यानी कि बैटरी, उन्होंने काफी बड़ा माल लिया है एफपीओ में। 2250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ये 2 कंपनियां हैं जिनके पास शेयर हैं। क्या वो बेचना चाहती हैं? आर दे प्लानिंग टू सेल? मुझे लगता है नहीं। मेरे पास 2 कारण है। अगर इन्होंने टोटल 2250 और 150 मिला के 2400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है एफपीओ में, 12 रुपए के भाव से वो होते हैं 200 करोड़ शेयर। अगर आज वे 200 करोड़ शेयर बेचते हैं तो भाव 12 रुपीस के नीचे चला जाएगा और उनको लॉस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो बेचना नहीं चाहते। और दूसरी रीजन मेरे पास ये है कि बैटरी काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इन्होंने जब इतना पैसा लगाया है तो वो टाइम पे तो पता नहीं था, शायद 11 रुपया 10 रुपया भी हो जाता। और बातें तो ऐसी हो रही थी कि ये कम भी हो जाएगा। तो सिर्फ 2-3 रुपए के लिए इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये 2 रीजन है मेरे पास। मैं समझता हूं कि दे आर नॉट प्लानिंग टू सेल राइट नाउ। अभी वो माल बेचना नहीं चाहते। 20 कंपनियों ने 4 दिनों में इंफॉर्मेशन ली है। क्या उनमें से 18 कंपनी नई है ये दोनों को छोड़ के? डू दे वांट टू बाय? मुझे लगता है 18 नहीं तो कम से कम 10 कंपनियां तो ऐसी होगी जिनके पास यस बैंक के शेयर्स अभी नहीं है। तो डेफिनेटली दे वांट टू बाय। मैं ये मानता हूं कि ये जो 10 या 18 नई कंपनियां हैं वो क्यों लेना चाहती है, इसका जवाब है ये पन्ने पर। जुलाई 13 को ऐसी इन्वेस्टर मीट हुई थी जिनमें ये 16 कंपनियां आई थी। ये बात है एफपीओ के पहले की। तो ये लिस्ट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? कंपनियों के नाम की वजह से नहीं, मैं ये लिस्ट बता रहा हूं ये डेट की वजह से। जुलाई 13 को इन्वेस्टर की मीटिंग हुई। वो टाइम पे एफपीओ के लिए मीटिंग होनी चाहिए। तो जुलाई 13 को इन्वेस्टर की मीटिंग हुई। उसके बाद 28 दिन तक एक भी मीटिंग नहीं हुई और लगातार 4 दिनों में 20 कंपनियां आके मिलती है। तो डेफिनेटली दे आर कंसिडरिंग टू बाय। मुझे लगता है कि इस वजह से, ये इंफॉर्मेशन से ये मैं मान सकता हूं कि वे ये 18 या तो 10 कंपनियां जो नई है वो माल लेना चाहती हैं। अगर उनको शेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो वे क्यों आते लगातार 4 दिनों तक? अभी यस बैंक का शेयर हो गया है 15 रुपया 10 पैसा। हो सकता है कि मंडे को और भी एक लोअर सर्किट लगे। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ 4 दिनों में इतनी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया
ये जानकर मैंने अपने आप को कहा, डरना मना है। मेरे पास सिर्फ ये एक ही नहीं और भी कारण है जिसकी चर्चा बारी बारी से मैं अगली वीडियो में करूंगा। क्यों मैं ये शेयर अभी बेचना नहीं चाहता हूं। थैंक यू।